हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का पार्ट तीसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पार्ट तीसरा। तो पार्ट पहला और दूसरा हम करवा चुके हैं। तो पार्ट पहले में हमने समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया था और पार्ट तीसरे में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। तो अब पार्ट जो हमारा तीसरा है, इसमें हम क्वेश्चन 5 से लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी पार्ट क्वेश्चनों को करेंगे। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट अभी नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले जाके आप वो दोनों पार्ट देखिए, फिर आके आप ये तीसरा पार्ट देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सवाल समझिए, थ्योरी समझिए। आपको अगर थ्योरी समझ में आ गई तो सवाल बिल्कुल हल हुआ है, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का आद्य परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब यहाँ पे कि जो आयताकार हमारा है कि आयत की हमें भुजाएं ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, दो, एक लंबाई होती है और एक दूसरी चौड़ाई होती है। तो वही हमें ज्ञात करना है और उसने हमें ये कंडीशन दे दी कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से अधिक है 4 मीटर, और हमें आयत का आद्य परिमाप कितना दे दिया, 36 मीटर। तो कितना आसान सवाल है। तो आइए करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये आयत है। आयत तो आप सब जानते हैं ना, आयत की आमने सामने की भुजाएं छोटी होती हैं और जो लंबाई होती है वो क्या ज़्यादा होती है। तो हम मान ले, देखो आयत में हम इसे मान ले लंबाई, आयत की क्या होती है लंबाई, और लंबाई को हम मान ले x, और इससे हम क्या कहते हैं चौड़ाई, और इसे मान ले y। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। हमने लंबाई और चौड़ाई को मान लिया। तो अब करते हैं प्रश्नानुसार, जैसे हमें प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। आप बुक लेके बैठे जब भी सवाल बनेंगे। आप देखो अब क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है वो क्या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी हमने लंबाई क्या माना x, तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी y+4, क्योंकि कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है, अगर आप समझना चाहते तो कह रहा है कि जो लंबाई है क्या चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका मतलब 4 हमें चौड़ाई में जोड़ना पड़ेगा। तो लंबाई हमारी कितनी है x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी y+4। तो ये बन गया समीकरण 1, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि आयत का आद्य परिमाप दिया है। तो हम जानते हैं कि आद्य परिमाप, आद्य परिमाप आयत का आद्य परिमाप, आयत का आद्य परिमाप कितना होता है 1/2 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आद्य परिमाप होता है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमें आद्य परिमाप सवाल में दिए गए कितना दिए 36, और हमें लंबाई कितनी है हमारे पास, कितना हो जाएगा 36 बराबर लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितनी हमारे पास y। इसे हम लिखना चाहते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब इसे हम सॉल्व करना है तो बिल्कुल आसान है। समीकरण हम 1 से मान समीकरण हम 2 में रख दें। समीकरण 1 से x का मान कितना है y+4, और समीकरण हम 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखिए x का मान समीकरण 2 में कितना है, तो y+4 हमने यहाँ पे रख रहे हैं, जो ये x का मान है। आप ध्यान देना x का मान कितना y+4, तो यहाँ पे रखो y+4 + y बराबर 36। अब 4 को ले जाएंगे उधर, y मिलकर कितना बन जाएंगे, एक y यहाँ पे और एक y, तो y मिलकर बन गया 2y। तो अगर 2y बराबर 36 माइनस का 4, तो कितना आएगा 2y बराबर 36 में 4 गए 32। तो y बराबर
2 से काट दो, कितना आ जाएगा 16। तो y का मान कितना निकल के आया 16। अब ये जो y का मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना रखो, एक हमारे पास कितना है x बराबर वाई प्लस 4, ये x बराबर वाई प्लस 4, तो कितना आ जाएगा x बराबर y की जगह कितने 16 प्लस 4, यानी x बराबर कितना हुआ 20। हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालें तो क्या हो जाएगा, अतः लंबाई x बराबर 20 और चौड़ाई y बराबर 16। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आसान सवाल था। तो आइए अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो हमें एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रच्छेद करती रेखाओं का समीकरण बनाना है, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं को। देखिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जो हमें समीकरण कितना दिया गया है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 1। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्रच्छेद करती रेखाएं। प्रच्छेद करती रेखाएं, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रच्छेद करती रेखाएं। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि जो प्रच्छेद करती रेखाएं होती है वो क्या होती हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी उनके a1/a2 और b1/b2 के अनुपात बराबर ना होने चाहिए। तो अब क्या करें, इसमें क्या करें, 2 है तो हम देखो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बराबर ना हो तो तब किस कंडीशन में क्या किया जाता है, जब 2y के साथ लिखा होता है उसे x के साथ लिख दिया जाता है, जो x के साथ होता है उसे हम y के साथ लिख देते हैं। इस कंडीशन को पाने के लिए आप इतना मोटा मोटा याद किए रहें कि जब रेखाएं प्रच्छेद करेंगी तो x का मान होगा वो y का बन जाएगा, जो y का मान होगा x का बन जाएगा। तो आप निकालना फिर बराबर नहीं आएंगे, तो क्या लिख दें, अतः रेखा हमारी क्या हो जाएगी, रेखाएं कितनी हो जाएगी 3x। हमने क्या कहा था, जो y के गुणांक है वो x के गुणांक में लिख दो, जो x के गुणांक है वो y के गुणांक में लिख दो। 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। अब सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं, समांतर। तो समांतर की परिभाषा क्या होती है, हम जानते हैं कि समांतर क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 के अनुपात बराबर हो लेकिन c1/c2 का अनुपात न बराबर हो। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इसमें x और y में 2 का गुणा करा के लिख दिया जाता है और 8 को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो अब इसमें 2 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा 4x, इसमें प्लस का 6y, इसको वैसे का वैसा लिखा रहा हो या माइनस का 10 लिखना चाहो तो लिख दो बराबर 0। तो ये क्या हो गया हमारा अगला टर्म। हमने क्या किया, हमने इसमें 2 का गुणा करा लेकिन हमने 8 में नहीं कराया, 8 में हमने 2 को जोड़ दिया। तुम 8 की जगह कुछ भी लिख सकते हो। अब इनको जब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये कंडीशन निकल आएगी। तो ये भी हमारा कितना हो गया आसान। और इसे अगर आसान शब्द में समझना चाहो तो इसमें 2 का गुणा करा दिया जाता है, आंसर आ जाता है। तो अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरे में हमने कहा संपाती हूँ, संपाती हूँ। तो हम जानते हैं कि संपाती कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी क्या तीनों बराबर होने चाहिए। तब क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करा के, इसमें अब तीनों बराबर हो, तीनों बराबर के लिए क्या करना चाहिए, तीनों में 2 का गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, अगला 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा अगला समीकरण। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0
और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों का हमें ग्राफ खींचना है और कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इन दोनों को ग्राफ खींचना है और उससे जो त्रिभुज बनेगा उसके हमें निर्देशांक लिखने हैं। तो आइए करते हैं इस सवाल को। ये है बहुत आसान सवाल। तो हमें समीकरण क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण हमें दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसे मानते हैं हम 1 और हमें दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। इसे दिए गए समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या किया, हमने कहा था अगर जब भी ग्राफ खींचना है तब हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 2 में भी x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। तो आइए रखते हैं समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से रखो x बराबर 0 और y बराबर 0। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखो, कितना आएगा 0 माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल, ये x हुआ ये y हुआ, यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल का 1, यानी x का मान 0 तो y का मान 1। इसी तरीके से अब y बराबर 0 रखो तो कितना आएगा x माइनस का 0 प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। यानी जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 1, 0 माइनस का 1। ये हो गया समीकरण 1 का सॉल्व। इसी तरीके अब समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से रखो x बराबर 0 और y बराबर 0। समीकरण 2 से x बराबर 0 और y बराबर 0, तो अब रखो x जगह 0 समीकरण 2 में, 3 इंटू 0 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, कितना आएगा, ये तो हुआ 0, तो 2y बराबर इसको धर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, काट देंगे तो y बराबर 6। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, यहाँ एक उसी तरीके का बॉक्स बनाएंगे x y, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल गया 6। इसी तरीके से अब y का मान यहाँ पे 0 रखो तो कितना आएगा 3x प्लस का 2 इंटू 0 माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये तो हुआ 0, 12 को ले जाएंगे उधर, 3x बराबर 12, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, काट देंगे तो x बराबर 4। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल का है 4। तो हमारे ये दोनों क्या हो गए बिंदु। जब दोनों बिंदु हो गए तो अब हम ग्राफ खींच लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु, हम सबको बिंदु के रूप में लिख लें तो कितना आएगा, यहाँ से ए बिंदु कितना हो जाएगा 0,1 और बी बिंदु हमारे कितना हो जाएगा -1,0। इसी तरीके में यहाँ से सी बिंदु कितना हो जाएगा 0,6 और हमारा डी बिंदु कितना हो जाएगा 4,0। आइए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करें, हम एक ये का ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें और ये हमारी क्षैतिज रेखा खींचें। और फ्रेंड आप हमेशा पटरी से ही ये ग्राफ खींचे, हम तो ऐसे खींच दिया आप समझाने के लिए ओनली। अब क्या करेंगे, इसमें हम कितने बिंदु, हाईएस्ट हमें 6 नंबर तक चाहिए, तो हम इसमें 6 खाने माने 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके यहाँ से -1 -2 -3 -4। इस तरीके यहाँ से करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहला बिंदु कितना है 0,1, यानी x का मान 0 है और y का मान 1 है। तो x हमेशा कहाँ होता है, इस अक्ष पे 0 होता है। इसे हम क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, इसे हम y एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, ये y की पॉजिटिव होती है, x की पॉजिटिव होती है, ये x नेगेटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। अब हमारा पहला बिंदु कहाँ पे है 0,1, तो अब x का मान 0 कहाँ पे होगा y अक्ष में, तो y अच्छे है, और y का मान 1, तो पहला बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु आ गया हमारा a बिंदु, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1, तो a बिंदु कितना हो गया 0,1। इसी तरीके अब बिंदु b निकालो, तो बिंदु b कितना है, x का मान -1 और y का मान 0। तो x का मान -1 कहाँ पे होगा,
एक्स अक्ष में y का मान 0 कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष में तो कहाँ पे होगा, ये बिंदु माइनस का 1 कम, तो बी बिंदु हमारा कितना होगा, माइनस का 1 कमा 0। तो अब इस लाइन को हम मिला देंगे, ये हमने लाइन को मिला दी। अब आइए हमारे सी बिंदु, कितना है, x का मान 0 और y का मान 6। तो x का मान 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे, और y का मान कहाँ पे होगा, 6। तो हमारे इस लाइन 5 के ऊपर हम एक और पॉइंट मान लेते हैं, हमने यहाँ याद नहीं रही लेकिन आप पार्टिसिपेंट हमने मान लिया कि 6 ये है। तो x का मान 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे, हमारा बिंदु कहाँ पे हो जाएगा, सी बिंदु यहाँ पे 0 कामा 6, क्योंकि यही तो है ना, x का मान 0 y का मान 6, y में 6 और x में 0, तो x में हम 0 हैं, y का मान 6 है। और अगला कितना है, 4 कामा 0, यानी x में 4 और y में 0। तो x में 4 कहाँ पे, यहाँ पे आना है, y में 0 4 यहीं पे होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 कामा 0। ये बिंदु क्या कहलाएगा, हम इसे मान ले C और इसे मान ले हम D। तो अब इसे हम मिला देंगे, ये होगा। लेकिन फ्रेंड आप ये ग्राफ में ही हमेशा बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप ग्राफ में बनाएंगे तभी आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदु पता चल पाएंगे। तो अब देखिए, अब क्या कह रहा था, एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं। तो एक्स अक्ष पे हमारा त्रिभुज कौन बन रहा है, ये त्रिभुज हमारा एक्स अक्ष पे बन रहा है। कौन बन रहा है, हम उसमें छायांकित कर दे रहे हैं, ये देखो, ये है हमारा एक्स अक्ष पे बना हुआ त्रिभुज। तो हम इसके बिंदु, हमें पता है त्रिभुज के निर्देशांक, एक बिंदु ये है, एक इस बिंदु के निर्देशांक हमें पता नहीं। तो देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो देखिए आप यहाँ से इस समय लाल से खिंचाइए, ये कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे, और ये कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे। तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, 2 कामा 3, इसे मान लेते हैं हम E। तो हमारे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कौन कौन हो जाएंगे, माइनस का 1 कामा 0 और 4 कामा 0 और 2 कामा 0। लिख देंगे, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना होगा, 1 कामा 4, दूसरा सॉरी माइनस का 1 कामा 0, दूसरा हो जाएगा 4 कामा 0 और तीसरा हो जाएगा हमारा 2 कामा 0। तो ये हो गए हमारे पूरे सवाल और ये हो गई प्रश्नावली ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अपने हमें सुझाव अवश्य देते रहें, जिससे हम आपको इसमें और इम्प्रूव करके और आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो बस आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो।